उन्होंने मेरे पे धावा बोल दिया और मुझे काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया। उसी रात मैं अस्पताल भी रहा। का कैमरा तोड़ दिया गया, इस पर तशद्दुद किया गया और फैसल मीर ने इसको जान से मारने की धमकियां दी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये गुंडा। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, सारे सहाफ़ी भाई हैं। हुमैस मेहर है, मियाँ खुरम है और मेरे साथ नईम भट्टी मौजूद है, मेरे साथ मारिया मौजूद है और शेख मसूद साहब मौजूद हैं और मेरे काफ़ी भाई मेरे साथ मियाँ इमरान साहब मौजूद हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज हम कर रहे हैं आटा माफिया के ख़िलाफ़। कल या परसों रमज़ान की आमद है और जो कि मॉडल बाज़ार में 700 रुपये का थैला बिकता है वो लोग 1200 रुपये का बेच रहे हैं, ऊपर टेम्परिंग करके। और इसी के लिए गरीबों की आवाज़ बनने के लिए और गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कि जिनके घर 2 वक्त की रोटी नहीं है, मज़दूर 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन मेहनत करता है और फिर भी अगर उसको आटा महंगे दामों मिले या उसको रोटी नसीब ना हो तो फिर हम सहाफ़ी जो हैं वो किस लिए हैं? हम उनकी आवाज़ बनने के लिए हैं। और उनकी आवाज़ बनने गए थे हुमैस मेहर और फैसल मीर का ऑफिस है वहाँ पर ग्रीन टाउन में, और वहाँ पर इन पे तशद्दुद किया गया। उसने गुंडे बुलाए, उसका एक ट्रक लगा हुआ था जो कि वो गैर कानूनी तौर पर आटा बेच रहा था। फैसल मीर जो है वो भाई है हामिद मीर का, तो फिर सपोर्ट कितनी ज़्यादा होगी आपको पता है। उसके साथ पुलिस की सपोर्ट, ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट और हर किस्म की सपोर्ट उसके साथ होगी। और जब एक भाई मजबूत हो जाता है वो फिर अपने सारे भाइयों को मजबूत करता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम नेगेटिव वे में मजबूत करो, पॉजिटिव वे में करो। क्या उनसे तुम 2 नंबर धंधे करवाने शुरू कर दोगे और उनकी पुष्ट पनाही करोगे? अगर वो गलत काम करेंगे तो पुष्ट पनाही अगर ऐसे बड़े सहाफ़ी करेंगे तो फिर तुम पे भी कदगन लगेगी, फिर तुम पे भी जो है वो एक काला धब्बा लगेगा कि तुम्हारे भाई ये क्या काम कर रहे हैं। क्या गरीबों की रोटी छीनना चाहते हैं? क्या गरीबों का आटा छीनना चाहते हैं? पहले ही अवाम पिसी हुई है, उनको और कितना मारना चाहते हो? लोग आटे, भूख, अफलास की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। हुमैस वहाँ पे गया उनकी आवाज़ बनने के लिए, इसका कैमरा तोड़ दिया गया, इस पर तशद्दुद किया गया और फैसल मीर ने इसको जान से मारने की धमकियाँ दी। और उसने कहा कि आज के बाद इस इलाके में नहीं आना, कवरेज नहीं करनी, हमारा जो 2 नंबर धंधा है उससे हम बहुत पैसा कमाते हैं, इसके लिए हम बंदा भी मार सकते हैं। ये बिल्कुल नामंजूर है और नौजवान सहाफ़ी इसके लिए निकलेंगे। और ग्रीन टाउन के एसपी को मैं मुखातिब करता हूँ, वो हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, वहाँ पे एसएचओ बड़े कोऑपरेटिव हमाद शाह लगे हुए हैं और इसने एप्लीकेशन दे दी है और मैं इस पर डटा हुआ हूँ। यंग मीडिया एसोसिएशन इस पर डटी हुई है। सहाफ़ियों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उन पर तशद्दुद हुए तो उसका अजाला होना चाहिए। मुझे FIR चाहिए और अगर FIR नहीं मिलेगी तो एसपी ऑफिस के बाहर ही धरना होगा। और जो कैमरा टूटा है उसके लिए जो है वो इनको कैमरा जो है वो लेकर दें या फिर उसके जो भी उसके पार्ट्स हैं वो मंगवा के दें। और दूसरा जो तशद्दुद किया है उसका हुमैस ने मेडिकल भी करवाया है और कैमरा तोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि सहाफ़ी का अगर माइक ज़मीन पे मार दिया जाए, कैमरा तोड़ दिया जाए तो इस पर भी FIR लॉन्च होती है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला। तो क्या हम दिखाना बंद कर दें? इस तरह तो गरीब मर जाएंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी। क्या जो है ना ग्रीन टाउन मियाँ चौक के इलाके का, मैं वहाँ पर आटे की इलीगल एक्टिविटी जो है उसको बेनकाब करने गया था और मुझे इलाका मकीन ने जो है इतला दी थी कि वहाँ पर जो है आटे की इलीगल एक्टिविटी हो रही है और एक स्पेसिफिक पार्टी के ऑफिस में आटा जो है बेचा जा रहा है और उनके इवज़ ID कार्ड की कॉपीज़ ली जा रही हैं। तो इलाका मकीन के कहने पर मैं वहाँ पर पहुँचा और वहाँ मेरे साथ टीम मौजूद थी। मेरे साथ प्रोड्यूसर है मोहम्मद उमर मलिक, वो मौजूद थे, कैमरामैन थे आसिफ अली हमज़ा, कैमरामैन मेरे साथ थे। हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ जाकर जब उन लोगों को बेनकाब करना शुरू किया, आटा इंचार्ज से मैंने क्वेश्चन किया कि सर आटा जो है वो सरकारी है और गरीबों के लिए है, तो आप एक किसी पार्टी के ऑफिस में लगाकर क्यों सेल कर रहे हैं? इस बात पर वो आटा इंचार्ज जो है वो तैश में आ गया। उसने पार्टी के जो वहाँ पे पाले हुए गुंडे थे और जिसने मुझे मारा वो इरफान जट नामी बंदा है और आदिल जट नामी बंदा है। तो इन्होंने उन पर 7 साथ पहले पर्चे हैं और वो भी ग्रीन टाउन थाने के हैं, इलीगल जो है मंशियात स्मगल करते हैं वो। तो उन्होंने मेरे पे धावा बोल दिया और मुझे काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया। उसी रात मैं अस्पताल भी रहा और मेरी टीम सारी अस्पताल थी, हमने MLC वगैरह करवाई है। तो अब कहना ये है कि उनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दे दी। उन्होंने हमारे साथ हमारे माइक, कैमराज और जो है डिवाइसेस थी, मेमोरी कार्ड वगैरह सारा कुछ उन्होंने छीन लिया और तोड़ फोड़ दिया और आगे से बदमाशी की, कत्ल से मारने की मुझे धमकियाँ भी दी गई।
तो एप्लीकेशन मैंने दे दी और मेरी दरख्वास्त है SHO साहब से, ग्रीन टाउन के जो हैं उनसे भी दरख्वास्त है और SP साहब से भी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे वापस दिलवाई जाएँ या उसके एवज जितनी मालियत की वो चीज़ें हैं मुझे रकम दिलवाई जाए और ऐसे गुंडा नासिर के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की।